हमारे पुराने मोहल्ले की एक लड़की थी, वो इस कदर खूबसूरत थी कि इसके मुकाबले की कोई लड़की नहीं थी। मगर मोहल्ले वाले रानी के बारे में एक ऐसी बात कहते थे, जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना था कि रानी कोई लड़की नहीं है, बल्कि एक ख्वाजा सरा है। ये बात अपने आप में काफ़ी हद तक अजीब थी। रानी के किसी भी अंदाज से नहीं लगता था कि वो लड़की नहीं है। ना आवाज़ से, ना जिसामत से और ना ही चाल-ढाल से। फिर क्यों मोहल्ले के कुछ लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते थे? जहाँ रानी को आधे मोहल्ले वाले ख्वाजा सरा मानते थे, वहीं आधे लोग ये भी कहते थे, शरीफ और सादा सी लड़की है, बस ज़रा-सा रंग-रूप बाकी लड़कियों से खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग उसे ख्वाजा सरा समझते हैं। मुझे ये बात हज़म नहीं हुई। अगर किसी का रंग-रूप खूबसूरत है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो ख्वाजा सरा है। मुझे ना तो कभी रानी से हमदर्दी थी, ना ही मोहल्ले वालों की बातों में कोई दिलचस्पी थी। मगर दिल में एक तजस्सुस, एक सस्पेंस सा पैदा हो गया कि ये चक्कर क्या है? मैंने रानी के घर के बहुत सारे लोगों से पता कराने की कोशिश की। सबका यही जवाब था कि वो लड़की है। मगर मोहल्ले वाले इस बात के जवाब में अक्सर कहते थे, अब घर वाले तो अपनी औलाद के ऐब छुपाएंगे ना। सच तो ये है, रानी एक ख्वाजा सरा पैदा हुई थी। जिस दाई ने डिलीवरी की थी, उसने खुद ही ये बात बताई थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा तजस्सुस खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ गया। ये गुत्थी उलझती चली जा रही थी। आखिर हकीकत क्या थी? मैं मोहल्ले के एक बुजुर्ग के पास गया और उससे दाई और रानी के हवाले से बात छेड़ी। जवाबन उसने कहा, बेटा हम तो 40 सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हैं। रानी की पैदाइश भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। इस ज़माने में तो हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। हाँ, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। अब सच झूठ तो खुदा ही बेहतर जाने। सच जो भी था, लेकिन रानी इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि इसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया था। अब वो कभी-कभी अपने छोटे भाई के साथ यहाँ-वहाँ जाती नज़र आती थी। मुझे अब इस पर थोड़ा तरस आने लगा था। मोहल्ले वालों से खुदा पूछे, उन्होंने किस तरह एक शरीफ लड़की को बदनाम कर दिया था। इन्हीं बातों की वजह से तो कोई रानी से शादी के लिए तैयार नहीं था। ये बातें हमारे मोहल्ले में तो क्या, आस-पास की 5 बस्तियों तक फैल चुकी थी। कभी रानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, हालांकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। एक बार तो उसकी तयशुदा मंगनी भी टूट गई। इसकी मंगनी उसके कज़न से तय हुई थी, मगर मोहल्ले में फैलती अजीबो-गरीब बातों की वजह से और बदनामी के डर से उसके कज़न ने रिश्ते से इनकार कर दिया। और एक बार तो इस बेचारी को शादी वाली रात ही लड़के वाले छोड़कर चले गए थे। हुआ कुछ यूं था कि लड़के वाले दूसरे मोहल्ले के थे और लड़के ने गली में आते जाते रानी को पसंद कर लिया था। बात शादी तक पहुंच गई, और शादी हो भी जाती अगर लड़के वालों ने निकाह से 2 घंटे पहले रानी के बारे में अफवाहें ना सुन ली होती कि रानी एक ख्वाजा सरा है। रानी के घर वाले हर वक्त परेशानी में डूबे रहते थे। एक दिन मोहल्ले के पुराने घर के सामने सीढ़ियों पर बैठा था। दूर से रानी अपने भाई के साथ आती हुई नजर आई। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने सोचा था किसी से पूछने की बजाय डायरेक्ट ये बात रानी से ही पूछ लेता हूँ। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने बड़ी शराफत से मेरे सलाम का जवाब दिया। काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं इससे ये बात नहीं पूछ सका, और वो वहाँ से चली गई। जब उसने मेरे सलाम का जवाब दिया, तो वो इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, जो कि किसी लड़की की ही हो सकती थी। मगर मोहल्ले वालों की बातों ने मुझे दोनों तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया था। कल शाम के वक्त मैंने अपने दोस्त जाहिद से रानी का ज़िक्र किया, तो उसने मुझे चैलेंज करते हुए कहा, अगर रानी लड़की हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूँगा। अब खुदा जाने सच क्या था, लेकिन मैं सुबह से शाम तक हर वक्त रानी के बारे में सोचने लगा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई इसे अगर एक बार देख लेता, तो देखता ही रह जाता। लेकिन मोहल्ले वालों की बातों ने भी दिल में एक अजीब कराहत सी पैदा कर दी थी।
میں روزانہ رانی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھنے لگتا۔ وہ بھی کبھی کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی، لیکن زیادہ تر نگاہیں نیچی کر کے چلی جاتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتا، کیا وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا؟ لیکن مجھے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ محلے کے کچھ لوگ کچھ اور کہتے اور کچھ لوگ کچھ اور ہی کہتے تھے۔ اب سچ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں رانی سے شادی کر لوں۔ میں نے یہ فیصلہ کر تو لیا، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا، اگر رانی شادی کے بعد خواجہ سرا نکلی تو کیا ہوگا؟ میں نے یہ فیصلہ ابو امی کو سنایا تو وہ ناراض ہو کر بولے، استغفر اللہ، اب تم ایک خواجہ سرا سے شادی کرو گے؟ پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ ابو امی اور تایا مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے کہا، اگر وہ خواجہ سرا نکلی تو میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن ابو نے حتمی لہجے میں کہا، اگر تم اس خسرے سے شادی کرو گے تو ہمارے گھر مت آنا، ایک خواجہ سرا کو ہم بہو نہیں بنائیں گے۔ چنانچہ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب رشتہ داروں اور دوستوں نے یہ سنا تو سب حیران ہو گئے۔ دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور مجھ پر جملے کسنے لگے۔ کوئی کہتا، اب تمہاری دلہن خواجہ سرا ہوگی، تو کوئی کہتا، ذرا سوچ تو صحیح، تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تجھے پتہ چلے گا کہ تیری بیوی لڑکی نہیں، ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے سب رشتہ دار دوڑے چلے آئے، سب مجھے سمجھا رہے تھے۔ میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے چلے آئے۔ میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا تو سب مجھے سمجھانے آئے۔ میرے سارے گھر والے ناراض ہو گئے تھے، لیکن میرا فیصلہ حتمی تھا کہ میں رانی کے علاوہ کہیں شادی نہیں کروں گا۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے ہوئے چلے گئے اور میرے محلے دار الگ مجھے ملامت کر رہے تھے۔ کوئی مجھ پہ ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ میں نے رشتے کی بات رانی کے والدین کے سامنے کی تو رانی کے والد نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا تم جانتے ہو نا رانی کے بارے میں محلے میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہو چکی ہیں، اس کے باوجود تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی انکل، یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں رانی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے والدین خوش ہو گئے، رانی بھی خوش تھی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ گھٹن ضرور تھی کہ رانی کی حقیقت کیا ہوگی۔ اگر وہ سچ میں کوئی خواجہ سرا نکل آئی تب کیا ہوگا؟ میں ان سب خیالوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سوچیں تھیں کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ رانی کے والد سے کہوں کہ میں شادی سے پہلے ایک بار رانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا۔ لیکن یہ بات کہنا تو دور، مجھے خود سے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ زندگی اگر جوا تھی تو میں جوا کھیل چکا تھا۔ اب جو ہوتا دیکھا جاتا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے رہتے کہ تیری بیوی خواجہ سرا ہوگی، بہت پچھتائے گا، لیکن میں نے کسی کی بات نہ مانی۔ میں نے ایک بہت بڑا گھر کرائے پر لے لیا تھا جہاں شادی کے بعد میں رانی کو رکھ سکتا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، میری خود کی جاب تھی۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب میری شادی رانی سے ہو گئی۔ میں اپنی شادی پہ بہت ٹینشن میں تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ ساری رات میں سوچتا رہا، اگر رانی خواجہ سرا نکلی تو میرا کیا ہوگا؟ میری شادی پہ کوئی نہیں آیا تھا، نہ میرے دوست، نہ رشتہ دار، اور نہ ہی میرے اپنے گھر والے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ جیسے میں شادی نہیں کوئی گناہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مگر پھر بھی میری خود کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی میں جتنی دیر رسمیں چلتی رہیں، میرا دل دھڑکتا رہا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ جب مجھے رانی کے بارے میں سچ پتہ چلتا، پتہ نہیں اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ میں رانی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا اور رانی کو کمرے میں بٹھا دیا۔ رانی کے ساتھ اس کی ماں اور ایک بہن بھی آئی تھی، جو 2-3 گھنٹے بعد چلی گئی۔ اب رات ہو چکی تھی، مجھے رانی کے کمرے میں جانا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ میں کمرے میں چلا گیا، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ دلہن کے لباس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ چیز اچھی تو لگی، لیکن عجیب بھی۔
नमाज अदा करके वो घूंघट लेकर बेड पर बैठ गई। मेरी धड़कन तेज थी कि जाने क्या होगा। मुझे ये जानने की भी दिलचस्पी थी कि रानी के बारे में जो बातें मशहूर हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। मैंने उसके पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरे सलाम का जवाब दिया। मैं इसके पास बैठ गया और सोचा कि क्या बात करूं, कैसे करूं। फिर मैंने उससे पूछा, कैसी हो तुम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने उसका घूंघट उठाया, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसमें सोने की अंगूठी पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब वक्त था वो करने का जो मैं कब से करने की ख्वाहिश कर रहा था। अब मेरे तजस्सुस का पैमाना लबरेज हो रहा था और फिर जब मुझे रानी की सच्चाई पता चली, उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूं और सारे मोहल्ले वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं। क्योंकि ना वो ख्वाजा सरा थी और ना ही कोई खुसरा, वो एक आम सीधी-सादी लड़की थी, जैसी बाकी लड़कियाँ होती हैं। मेरे सारे वहम-ओ-गुमान ख़त्म हो चुके थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो लड़की है। मैंने अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा किया, लेकिन साथ शर्मिंदगी भी थी कि मैं कैसे एक शरीफ़ और नेक लड़की पर शक करता रहा। और मोहल्ले वालों के काम देखो, कैसे एक मासूम को बदनाम कर दिया था और कैसे इस बेचारी का जीना हराम कर रखा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि रानी को वो खुशियाँ दूँगा जिनके लिए वो तरसती रही थी। अगली सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी। जब रानी मेरी बीवी थी, मैं रानी से शादी करके बहुत खुश था। अगले दिन मेरे सब दोस्तों और कुछ मोहल्लेदारों ने मुझे घेर लिया और पूछा, कैसी रही एक ख्वाजा सरा के साथ सुहागरात? मैंने उन सब को लानत की और कहा, दिल करता है तुम सबको गोली मार दूं। कैसे एक मासूम लड़की को बदनाम कर रखा था। वो सब शर्मिंदा हो गए, लेकिन सब के दिल में कहीं ना कहीं ये बात अभी भी मौजूद थी कि रानी एक ख्वाजा सरा है। लेकिन जब 1 साल बाद मेरा और रानी का बेटा पैदा हुआ, तब सबको यकीन आ गया और सब बुरी तरह शर्मिंदा हो गए। अब जब भी वो कभी मुझे देखते, नज़रें चुरा कर निकल जाते। अब तो मेरे घर वालों को भी सब पता चल गया और वो भी शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी माँगने लगे और मुझे और रानी को अपने घर ले आए। रानी के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। एक रात मैंने बातों-बातों में रानी से पूछा, "रानी तुम्हारे बारे में ये ख्वाजा सरा वाली बात कैसे मशहूर हो गई?" तो रानी ने मुस्कुराते हुए बताया, "मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ एक असगर नाम का लोफर लड़का भी था। वो कॉलेज से घर तक मेरा पीछा करता था और मुझे बुराई के लिए उकसाता। लेकिन एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मारा और बहुत से लोगों से उसे पिटवाया। उसके बाद वो तो मुझे नज़र ना आया, लेकिन उसने मेरे बारे में ये सारी बातें मशहूर कर दी, जिससे मैं बदनाम हो गई। मगर इस सब में भी मेरा फ़ायदा हुआ। अगर ये सब बातें मशहूर ना होती, तो मुझे आप जैसा शौहर कभी नहीं मिलता।" मैं रानी की बात पर मुस्कुरा दिया। मुझे पूरा यकीन था अगर मैं किसी और से शादी करता, तब कभी इतना खुश नहीं होता, जितना रानी से शादी करके खुश था। हर चीज़ जैसी नज़र आती है या उसके बारे में हम जैसा सुनते हैं, वो वैसा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं।